वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य सप्तचत्वारिंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य मरुत्वाम् इन्द्र वृषभो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 47वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के मरुत्वाम इंद्र वृषभो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्र। छंद है 1 से 3 का निश्चित त्रिष्टुप, 4 का त्रिष्टुप, 5 का विराट त्रिष्टुप। स्वर है दैवतः। ओम मरुत्वां इंद्र वृषभो रणाय पिबासुम मनुष्वधं मदाय आसिञ्चस्व जठरे मध्वा ऊर्मिं त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्। ॐ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रः शूरविद्वान् जहि शत्रुं रप मृधो नुदस्वाथा भयं कृणुहि विश्वतो नः। ॐ उत ऋतुभिर्ऋतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः सुतं नः। यां आभजो मरुतो ये त्वान् वहन् वृत्रमदधुस्तुभ्यमोजः। ॐ ये त्वाहि हत्ते मघवन्नवर्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्ठो ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सगणो मरुद्भिः। ॐ मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रं विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ् उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य
यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य चतुर्विंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्नेरनीकमप आविवेशा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 24वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्नेरनीक मप आविवेशा ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नेरनीक मृत्यशात्री ऋषि, गृहपतिर्देवता अर्षितृष्टुप छंद दैवता स्वर अथो भयेषां गृहस्थानामुपदेशमाह। अब राजा और प्रजाजन गृहस्थों के लिए उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम अग्नेरनीकमप आविवेशा पान्नपात प्रतिरक्षन्न सूर्यं दमे दमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रतीते जिह्वाघृतमुच्चरण्यत् स्वाहा। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए लिखते हैं स्वामी जी, हे गृहस्थ, तो अग्नि की अनीकम लपट रूपी सेना के प्रभाव और अपह जलों को आविवेश अच्छी प्रकार समझ, अपाम उत्तम व्यवहार सिद्ध कराने वाले गुणों को जानकर, नपात अविनाशी स्वरूप, तो असूर्यम मेघ और प्राण आदि अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुए सुवर्ण आदि धन को प्रतिरक्षण प्रत्यक्ष रक्षा करता हुआ, दमे दमे घर घर में, समिधम जिस क्रिया से ठीक ठीक प्रयोजन निकले उसको, यक्षी प्रचार कर, और तेरी जिह्वा जीव घृतम घी का स्वाद लेवे, स्वाहा सत्य व्यवहार से, उत चरण्यत देह आदि साधन समूह सब काम किया करे। भावार्थ अग्नि और जल संसार के सब व्यवहारों के कारण हैं। इससे गृहस्थ जन विशेषकर अग्नि और जल के गुणों को जाने और गृहस्थ के सब काम सत्य व्यवहार से करें। तो इसमें विशेष बताया गया कि संसार में जितने भी व्यवहार हैं, इन सभी व्यवहारों को करने के लिए अग्नि और जल बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। अग्नि न हो तो हमारा ये शरीर भी नहीं रहेगा। देखो हाथ छू के गर्म लगता है अपना हाथ, हमारे शरीर में भी अग्नि न रहे तो लोग कहते हैं अब इसका शरीर ठंडा हो गया, माने मर गया। तो शरीर रहेगा अग्नि से, और अग्नि न हो तो कोई भी भोजन हम बना के खा सकते हैं? भोजन बना के नहीं खा सकते। अग्नि न हो तो ठंडी में व्यक्ति खत्म हो जाएगा, मरे ठिठुर कर। तो ठंडी से बचाने के लिए भी क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। जल न हो तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। जल के बिना, जल ही जीवन है, कहते हैं क्या? जल ही जीवन है। तो जल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अग्नि और जल दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसार के जितने भी व्यवहार हैं, कहते हैं इनका मूल कारण अग्नि और जल है। जितने गाड़ी घोड़ा सब चलते हैं अग्नि के कारण, अग्नि न हो तो नहीं चलेगा। इससे गृहस्थ जन विशेषकर अग्नि और जल के गुणों को जाने। वैसे तो सबको जानना चाहिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सबको अग्नि के गुणों को जानना चाहिए। लेकिन विशेषकर गृहस्थ के लिए कहा कि गृहस्थ को विशेष रूप से अग्नि के व्यवहार को समझना चाहिए कि अग्नि से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, जल से क्या क्या काम लिया जा सकता है। तो अग्नि और जल के गुणों को गृहस्थ लोग जान के इससे गृहस्थ जन विशेषकर अग्नि और जल के गुणों को जाने और जान के
गृहस्थ के सब काम सत्य व्यवहार से करें। गृहस्थी में जितने भी काम हैं अग्नि और जल के माध्यम से सत्य व्यवहारानुकूल, कोई भी झूठ व्यवहार न हो, सत्य व्यवहारानुकूल सभी कार्य को करें तो हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ, हमारा ये देश, ये संसार सुखमय हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। तो इस विषय वस्तु को हमें ध्यान रखना चाहिए। अग्नि के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए, जल के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी। देखो, ठंडा पानी हम लोग पीते रहते हैं तो आनंद आता है, और यदि सर्दी जुकाम लगा हो और ठंडा पानी पी लो तो आनंद आएगा कि मरेंगे? और भी मरेंगे। अब क्या किया जाता है, फिर पानी को गर्म करो, और ठंडी में, सर्दी जुकाम में गर्म पानी को पियो तो फिर आनंद आएगा। आज यदि सर्दी ठंडी वाली पानी पी लिया सर्दी जुकाम में तो बस और भी हालत खराब हो जाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि जल का प्रयोग कैसे करें, कब ठंडा जल, कब गर्म जल। अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा तो पीना ही नहीं चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत, किसी चीज़ में भी अति नहीं होनी चाहिए। तो हमको आपको विशेष रूप से अग्नि के गुण को, जल के गुण को समझ के उसका व्यवहार अपने जीवन में ऐसे करना चाहिए कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा गृहस्थ सुखी हो। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोग भी अग्नि और जल के गुणों को जानकर समझकर अपने जीवन को सुखी बनावें। और इसी प्रकार से जिस राज्य और देश में हम रहते हैं, हमारा ये राज्य और देश के जितने लोग हैं सभी अग्नि के गुण को और जल के गुण को जान के उसके सही सही व्यवहार को करके अपने जीवन को सुखमय बनावें। ऐसे ही संपूर्ण संसार के लिए स्वामी जी लिखते हैं, वेद के मंत्रों को उद्धृत करते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्य। संपूर्ण संसार को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि श्रेष्ठ आचार विचार व्यवहार जिनके होते हैं वो श्रेष्ठ काम करते हैं, और श्रेष्ठ काम करने वाले सुखी होते हैं, निम्न काम करने वाले दुखी होते हैं। तो हमको आपको कभी भी निम्न काम नहीं करना चाहिए और संपूर्ण संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो संपूर्ण संसार के लोगों को बताइए अग्नि का प्रयोग कैसे किया जाए और जल का प्रयोग ठीक से कैसे किया जाए, तो इस मानवता की रक्षा होगी। प्रत्येक मानव सुखी होंगे और हमारे आपके सुखी होने से अन्य जीव जंतु भी सुखी होंगे। यह संसार सुखमय हो जाएगा। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें जल और अग्नि का ठीक से प्रयोग सीखना चाहिए। आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।